नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 मेरा बोलता है दोस्त कि Na2PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है दोस्त, तो उस समय जो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि दोस्त सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन हमेशा दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 माइनस आ गया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त हमको निकालना है Na2PO4 में योग्य मेरा NaH2PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं दोस्त सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 आता है क्योंकि सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है इसलिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। देखिए दोस्त सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर लिख दिए +1। सोडियम का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। सोडियम से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यहाँ पर लिख दिए +1। हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त गुना 2। हाइड्रोजन से फास्फोरस के पास गए प्लस, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और फास्फोरस का एक एटम है, यहाँ पर लिखेंगे X। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो यहाँ पर दिए -2। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो यहाँ पर कर दिए गुना 4। अब ये दोस्त ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है दोस्त, मतलब इस कंपाउंड के मुंडी पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है मॉलिक्यूल है तो बराबर लिख देंगे दोस्त 0। एक को 1 से गुना किया 1 आया, प्लस ये 2 हो गया, ये +x हो गया मेरा, -2 गुना 4 हो गया -8 बराबर 0। -8 में से 3 गया दोस्त तो -5 बचा, तो x बराबर हो गया मेरे दोस्त +5। तो x माने फास्फोरस को, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपका दोस्त +5 आया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी +5 फुल एचडी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दोस्त बोलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे देख दोस्त हमको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर का निकालना है। योग्य मेरा दोस्त सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर +1 लिख दिए। सोडियम का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। सोडियम से हाइड्रोजन गए प्लस के साइन यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, हाइड्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर गए प्लस के साइन, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मानेंगे। योग्य मेरा x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो यहाँ गुना 4 लिख दिए। ये हमारा दोस्त न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए बराबर 0 लिख देंगे। अगर यहाँ मुंडी पर चार्ज होता यहाँ पर चार्ज को दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 1 को 1 से गुना किए 1 आया, प्लस था प्लस लिख दिए। 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया, +x था यहाँ +x लिख दिए। 4 गुना हो गया 8 दोस्त, अब माइनस का साइन है यहाँ पर लिख दिए -8 बराबर हो गया 0। -8 में से 2 गया दोस्त तो बच गए -6, तो x बराबर हो गया मेरा +6।
तो एक से हम सल्फर को माने तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए +6 फुल एचडी में करेक्ट होगा। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।